राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के विषय पर। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर्दियों से रिलेटेड, क्योंकि आगे जो है मौसम चेंज हो गया है। कल चंद्र ग्रहण था, उसके बाद से तो एकदम से ही मौसम चेंज हो गया, ठंड का मौसम हो गया है। बाकी देखिए बच्चे जो हैं वो देखिए माधव को ये अपनी वुलन की जो ड्रेस है वो पहन कर बैठे हैं। और कान्हा को भी देखिए मैंने फुल स्लीव्स की जो ड्रेस है ना वो पहनाई है, क्योंकि अब सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं और बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए बहुत सारे एक्चुअली पर्सनल में मैसेज थे, कमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पर्सनली मैसेजेस लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, हम उसमें किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी लड्डू गोपाल जी नए नए उनके घर में आए हैं, या उन्होंने जो भी रिश्ते से वो लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से कि सर्दियों में देखिए मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो अभी से ही आप लोग, वो हम एक बालक के रूप में देखिए लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, तो आप लोगों को अभी से ही उनकी बहुत सारी केयर करनी होगी। सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह से स्टार्ट करते हैं कि आप लोग जब भी लड्डू गोपाल जी को उठाएं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्दियों में हम किस समय पर उन्हें उठा सकते हैं। देखिए सबका अपना अपना घर का शेड्यूल रहता है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, मैं ये कभी नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, क्योंकि हर कोई नहीं उठा सकता, सबका समय अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, जिनकी कुछ कुछ डेज बाद ही हाफ जो नाइट शिफ्ट्स हैं वो लगती हैं। या बहुत सारे लोगों का आजकल समय सारणी ही ऐसी हो गई है कि बहुत सारे लोग रात्रि में बहुत देर से सोते हैं, तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठना पॉसिबल नहीं हो पाता उन लोगों के लिए। क्योंकि जो लोग सोते ही 12-1 बजे हैं, तो उनके लिए इतनी सुबह उठना इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। तो जितने भी लोग ये पूछते हैं कि गर्मियों में वो लोग 5 बजे 6 बजे उठाते हैं, तो अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं, वो कैसे करें। देखिए आप आराम से उठिए। ऐसी मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहती, क्योंकि यदि वो हमारे बालक के रूप में है तो हमारे बच्चे भी इतनी जल्दी नहीं उठ पाते, वो भी उठने में नखरे करते हैं। ये तो बहुत छोटे से बालक हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे। तो आप आराम से उठिए, 6-6:30 बजे जब भी आप उठते हैं स्नान कीजिए, उसके बाद लड्डू जी को आप उठाइए। लेकिन ध्यान में रखिए कि जब आप उन्हें उठाएं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ताली मत बजाएं। बहुत सारे लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं ताली बजा के उठाना चाहिए, घंटी बजा के उठाना चाहिए। नहीं, देखिए हम सोए हुए हैं, कोई भी हमारे कानों में आकर ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे, घंटियाँ बजाने लगे, तो हमें भी गुस्सा आ जाएगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप रूम के बाहर से ही हल्का सा 1-2 बार थोड़ी थोड़ी आवाज़ में ताली बजाइए, और आकर लड्डू गोपाल जी को आराम से उनके पास में बैठकर उन्हें प्रेम से उठाइए, जैसे हम अपने बच्चों को उठाते हैं। क्योंकि क्या हम अपने बच्चों के पास में ज़ोर ज़ोर से ताली बजाकर उठाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये है कि यदि आप लोग गोपाल जी को पर्दे में सुलाते हैं या एक अलग से रूम में सुलाते हैं, तो आप हल्का सा रूम को नॉक कर दीजिए, या लल्ला को आवाज़ लगा दीजिए। जिस भी नाम से आप बुलाते हैं कान्हा जी को, आप उस नाम से आवाज़ लगा दीजिए हल्का सा। उसके बाद आप जब रूम में जाएं तब ताली बजाएं। सीधा एकदम से कभी भी ताली की या घंटी की आवाज़ बिल्कुल ना लेकर आएं। पहले आप लाला को प्यार से उन्हें आवाज़ दीजिए, उन्हें प्यार से उठाइए, उसके बाद आप 3 ताली बजाकर फिर कान्हा के रूम में प्रवेश करें। तो उसके बाद आप कान्हा को उठाएं। यदि सर्दियां हैं, रात में ठंड हो जाती है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि सर्दियों के जो कान्हा के सुलाने के बिस्तर होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, यानी थोड़े मोटे होते हैं, जिसमें कान्हा को सर्दी ना लगे। और जो ऊपर ओढ़ाने वाला ब्लैंकेट होता है वो भी आप लोग वूलन का कान्हा का ईजिली मिल जाता है, तो आप उसमें सुलाएं। उसके बाद कान्हा को अच्छे से उठाकर जिस आसन पर आप विराजित करते हैं वहाँ पर उन्हें अच्छे से बिठाएं। यदि बहुत ज़्यादा ठंड है तो ब्लैंकेट उड़ा दें। अदरवाइज़ यदि आपके रूम में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आती है, आप लोग हीटर वगैरह लगा देते हैं कान्हा के लिए, तो आप उन्हें वैसे बिठा दीजिए। उसके बाद आप कान्हा को जल ग्रहण करवाइए। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज़्यादा हम कोसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उससे प्यास नहीं मिटती। तो मध्यम मतलब टेम्परेचर का पानी हो। आप पहले लाला को जल पिलाएं, दूध पिलाएं, और ध्यान रखें कि दूध को आपको गैस पर हल्का सा कोसा कर लेना है, यानी कि ना ही वो गर्म हो ना ही वो ठंडा हो। बीच में तुलसी पत्र मिलाएं, चीनी मिलाएं, और कान्हा को सबसे पहले दूध पिला दीजिए। उसके बाद आप जब भी कान्हा जी को नहलाएं तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि सीधा जो प्रात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी ना, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। अभी का मौसम फिर भी इतना ठंडा नहीं है,
आप लोग मतलब यूं ही स्नान करवा सकते हैं। परंतु जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो नीचे कुछ आसन बिछाकर, जैसे बिल्कुल पतला कपड़ा बिछाकर, या फिर आप यूं कह लीजिए कि आप एक जो चौकी होती है वो बिछाकर प्रांत में उसको फिर कान्हा को उसके ऊपर विराजित करें। वरना प्रांत जो होती है वो या तो हमारी पीतल की होती है, सिल्वर या स्टील जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप कान्हा को पहले आराम से विराजित करें, उसके बाद कान्हा को स्नान कराएं। और एक चीज़ ध्यान में रखें, दूध या दही दही अगर आप लेते हैं कान्हा को स्नान करवाने के लिए तो वो बिल्कुल भी फ्रिज में रखा हुआ ना हो, बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर का दही हो। और यदि दूध आप लेना चाहते हैं तो हल्का सा ही उसे निवाया कर लीजिए। जल जो आप जिस जल से आप कान्हा जी को नहलाएंगे उस जल को भी आपको निवाया ही करना है, यानी कि ना ही ज़्यादा गर्म हो, कोसा सा कर लीजिए। जो कान्हा अपने हाथ पर डालकर देख लीजिए कि बच्चा आराम से उससे नहा पाएगा या नहीं, उसके बाद ही आप कान्हा जी को स्नान करवाइए। अब गर्मियों में क्या होता है, हम लोग जिस भी माहौल में हैं हम कान्हा जी को स्नान करवा देते हैं, परंतु सर्दियों में एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब भी आप कान्हा जी को स्नान कराएं आपके दरवाजे गेट वगैरह सब कुछ बंद होने चाहिए, जिससे हवा ना आए, ताकि कान्हा को ठंड ना लगे। या फिर बहुत ज़्यादा करारी धूप है जिसमें हवा नहीं चल रही तो आप धूप में नहला सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप आराम से पहले तो कान्हा जी को नहला धुलाकर अच्छे से शुद्ध साफ स्वच्छ और मोटे वूलन के वस्त्र यानी ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो अच्छे से पहनाकर कान्हा जी का श्रृंगार करके उन्हें विराजित कर दीजिए। और जिस भी आसन पर आप विराजित करें वो भी थोड़ा सा मोटा हो, सर्दियों में इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो बस इसी तरह से चलने दीजिए। और संध्या के समय में यदि हो तो थोड़ा बहुत हीटर चला दीजिए। या बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ गाँव में या शहरों में भी जिनके यहाँ पर लकड़ी अवेलेबल होती है, थोड़ा सा गांव जैसा माहौल होता है या आस पड़ोस होता है, तो वो लोग बाहर जो अंगीठी में या एक बट्ठल स्टाइल में जो होता है उसके अंदर लकड़ियां जलाकर थोड़ा आग वगैरह सेक लेते हैं। तो वो आग का जब बाद में बिल्कुल कोयला बच जाता है जिसमें धुआं नहीं होता लेकिन गर्माइश होती है, वो आप कान्हा जी के पास में रखकर उनका गेट बंद कर दीजिए, कमरा गर्म हो जाएगा। लेकिन यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो आप लोग हीटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना सब कुछ नहीं हो पाता तो हम लोग हीटर यूज़ करते हैं। तो मैं कान्हा जी के रूम में हीटर लगा देती हूँ तो बच्चों को थोड़ा रिलैक्स मिलता है उससे। अब बात करते हैं खाने की कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग सर्दियों में भोग में क्या लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सर्दियों में जब आप धूप में बैठे हों तब ही मौसमी फल दें, यूं ना दें, क्योंकि ठंडे जैसे संतरा हो गया तो ये चीज़ें थोड़ी इनकी तासीर ठंडी होती है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। नॉर्मली जो फल फ्रूट आते हैं वो आप कान्हा जी को कैसे भी दे सकते हैं, मौसमी फल दें, हरी सब्जियां बनाकर खिलाएं, या कान्हा को जो भी आपके लड्डू जी को पसंद हो गया, चूड़ी हो गई। और एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जैसे हम लोग सर्दियों में जो लड्डू बनते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, गोंद के लड्डू, आटे देसी घी के लड्डू, जो भी हम लोग बनाते हैं चावलों के या किसी भी तरीके के, तो वो लड्डू आप लोग कान्हा जी के लिए भी अलग से रखें। वैसे तो जिन घरों में अच्छे से बनते हैं वो 2 किलो 5 किलो 10 किलो इस क्वांटिटी में बनते हैं, तो वो लोग एक बिल्कुल अलग से स्वच्छ बड़े बड़े बर्तनों में डालकर रखते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी निकालते हैं, तो वह संपूर्ण रूप से स्वच्छ होते हैं। परंतु यदि आप लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं तो एक अलग से छोटा सा पीपा ले लीजिए, या एक डब्बा बर्तन जो भी आप लोग लेना चाहें, तो उसके अंदर आप कान्हा जी के लिए अलग से वो लड्डू निकाल दीजिए, क्योंकि सर्दियां हैं तो बच्चों को भी वो अच्छे लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म होती है वो आप कान्हा जी के लिए निकालिए और उन्हें खिलाइए, किसी भी तरह की गरम गरम चीज़ें बना के। अब जैसे आगे सर्दी आ रही है तो बेसन की तासीर ठीक होती है, मतलब आप उन्हें खिला सकते हैं। आप बेसन का हलवा खिला दीजिए, बेसन के लड्डू बनाकर खिला दीजिए, सूजी का हलवा रेगुलर आप बनाकर खिला दीजिए, या किसी भी तरह का अगर आप पराठे बना रहे हैं तो गरम गरम। अब आगे सर्दियां हैं तो दूध में मलाई अच्छे से आ जाएगी तो आप उससे मक्खन वगैरह अच्छे से निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि बीच में से दूध का थोड़ा सा कम हो गया था, गायों में जो एक बीमारी चली थी उस वजह से। परंतु अब सर्दियां आ गई हैं तो बहुत अच्छे से रहेगी हर चीज़ की क्वांटिटी, तो आप अच्छे से वो सब चीज़ें दे सकते हैं। कान्हा को 2 से 3 बार दिन में अच्छे से निवाया करके दूध पिलाइए। जिन जिन चीज़ों की तासीर जब जब आपको लगे कि अब ठंड ज़्यादा बढ़ रही है या हवा चल रही है, तो बच्चों के लिए वो सब कुछ कीजिए जिससे उन्हें ठंड ना लगे। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि बच्चों को अच्छे से ब्लैंकेट में बैठा देना, या दोपहर में थोड़ी देर अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो थोड़ी देर उन्हें सुला देना, या धूप निकल आई है तो उन्हें धूप में लेकर जाना, धूप में बिठाना बच्चों को। धूप में आप थोड़ी देर बच्चों को घुमा दीजिए, यदि आप बैठे हैं तो उन्हें भी अपने पास में बिठाइए। लेकिन यदि
धूप नहीं निकली, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ख्याल रखें कि आप दोपहर के समय में थोड़ी देर के लिए आधा घंटा घंटा एक बच्चों को सुला दीजिए अच्छे से ब्लैंकेट में। और यदि बच्चे बैठे हों तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। और रही बात मालिश करने की, तो सर्दियों में देखिए किसी भी तेल को लेकर आप हल्का हल्का निवाया निवाया गर्म करके बिल्कुल हाथों में हल्का हल्का सा तेल लेकर आप बच्चों की अच्छे से मालिश कर सकते हैं। और उसके बाद मालिश करने के बाद आप बच्चों को नहलाएं, ये सबसे अच्छा रहता है कि यदि आप सुबह सुबह नहलाएं ना, तो उससे पहले पहले आप बच्चों की मालिश कर दें गरम गरम तेल से। मतलब बहुत ज़्यादा गरम भी ना हो कि बच्चों को सुहाए नहीं, बिल्कुल हल्का सा तेल लीजिए, उससे मालिश कीजिए। उसके बाद दही चीनी से बच्चों को स्नान करवा दीजिए, ताकि उन पर वो तेल का वो नहीं रहेगा, तो अच्छे से वो स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। उसके बाद ही आप उन्हें वस्त्र पहनाएं। तो आई होप इस चीज़ को लेकर आप लोगों का कुछ डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। और रात्रि में जब भी आप सुलाएं तो ऊनी नाइट सूट पहनाकर उन्हें अच्छे से कवर अप करके सुलाएं। तो आई होप आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि इससे अलावा कुछ और भी सवाल हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आंसर दे पाऊँ। और देखिए ये हमारे लाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरदास।